नमस्कार। इस वक्त अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। 150 लोगों को तालिबान अपने साथ ले गया है। 150 लोगों को अगवा किया है तालिबान ने। काबुल एयरपोर्ट के पास से अपने साथ ले गए हैं तालिबानी। कुल मिलाकर के 150 लोगों की तादाद है। लोगों को दूसरे गेट से भेजने की कई बात। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है और लापता 150 लोगों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं। बड़ी जानकारी मधुरेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, बताइए क्या हुआ है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिल रही है, वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर से बता रहे हैं कि जो काबुल के पास तारा खिल का एरिया है, ये ईस्टर्न नेबरहुड कह सकते हैं काबुल का, वहाँ पर तकरीबन 150 लोगों को अगवा कर तालिबानी लेकर गए हैं। और ये सभी लोग हामिद करजाई एयरपोर्ट के आसपास से, जहाँ से इनको अगवा किया गया है। भारी संख्या में इन 150 लोगों में जो लोग हैं, दरअसल वो भारत के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी इसको कंफर्म करने में भारतीय एजेंसी भी जुटी हुई है कि क्या ये जो रिपोर्ट्स स्थानीय पत्रकार फ्लैश कर रहे हैं वो वाकई ट्रू है या फिर कोई नई एक तरह से जो है वो तालिबान की चाल है। इसको ही वेरीफाई करने की कोशिश जो है वो भारतीय एजेंसी कर रही है। मधुरेंद्र, और बताइए, जो स्थानीय पत्रकार है वो क्या बता रहे हैं? क्या इन 150 लोगों से पहले पूछा गया था आप कहाँ से है? क्या उनकी आइडेंटिटी को जानने की कोशिश की गई थी? जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ तो करीब करीब आप समझिए कि 20,000 की संख्या में अफगानी हैं जो कि मूव करना चाहते हैं, यानी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और अन्य देशों के लोग हैं जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है, क्योंकि भारतीय वहाँ पर अलग अलग देशों के मिशन में भी काम कर रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि समूचा काबुल एयरपोर्ट जो है वो यूएस फोर्सेस के इस वक्त गिरफ्त में है, उनके कंट्रोल में है। और भारी संख्या इतनी है कि इंडियंस चाहते हैं कि भीतर जाएं, लेकिन उनको जाने के लिए कोई पैसेज भी नहीं मिल रहा है, सो बाहर वो फंसे हुए हैं। उन्हीं लोगों को ज्यादातर आइडेंटिफाई करके तालिबान ने उठाया है, ऐसी जानकारी स्थानीय पत्रकार दे रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट जो है वो लोकल लेवल से निकल कर आ रही है और ये अब सर्टेन करने की कोशिश की जा रही है कि जो रिपोर्ट है वो कितनी कंफर्म है, इसमें वाकई क्या भारतीयों की संख्या ज्यादा है, इसके पीछे तालिबान का इंटेंशन क्या है। क्योंकि इस तरह के शक और सुबह के चलते ही भारतीय जो है वो लगातार वहां से रेस्क्यू किए जा रहे हैं। एक और विमान आज जो है वो एयर इंडिया का लगभग 80 लोगों को लेकर भारत लौट रहा है। तकरीबन 200 से ज्यादा लोग अभी वहां पर और थे, उनके लिए भी एक विमान जो है वो रखा हुआ है ऑलरेडी कि उनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कह सकते हैं, और अगर ये संख्या जो है वो ज्यादा होती है भारतीयों की, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी चिंताजनक स्थिति। ये बहुत चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि जिन 150 लोगों को तालिबान अपने साथ लेकर गया है उसमें से ज्यादा संख्या भारतीयों की है। मधुरेंद्र सर, ये भी बताइए, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान? देखिए, अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। भारतीय एजेंसी जो है वो इस खबर को भी कंफर्म करने में जुटी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भी वहाँ पर एम्बेसी के स्टाफ हैं, वहाँ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो सब वहाँ से निकल चुके हैं। लिहाजा लोकल जो वहाँ पर नेटवर्क है उसी के जरिए इन चीज़ों का सर्टेन किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेटवर्क ऑलमोस्ट आप कहिए कि जो सरकारी स्तर पर है वो लगभग वहाँ से निकल चुका है। हम जानते हैं कि हमारे एम्बेसडर जो है वो भी वहाँ से वापस आ चुके हैं और उसके साथ ही समूचा स्टाफ जो है, समूचा क्रू जो है वापस आ चुका है। तो ये वो लोग हैं जो कि विभिन्न एजेंसीज में वहाँ पर काम कर रहे थे। अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि बार बार एडवाइजरी देने के बाद भी वहाँ से वो निकल नहीं पाए थे, और अचानक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद जो है बड़ी संख्या में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन उसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं वो इसी बात से समझ सकते हैं कि जो हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की, वो बेहद डरावनी है, भयावह है। 2 दिनों तक फायरिंग के बाद जो है उस पूरे एयरपोर्ट को कंट्रोल में जो है यूएस फोर्सेज ने लिया है। फिर भी उस एयरपोर्ट के बाहर जो है 20,000 की संख्या में लोग हैं, उससे भारतीय हैं, और किसी भी दरवाजे को खोलकर भीतर हम कह सकते हैं कि लोगों को लाने का रिस्क जो है वो अभी यूएस फोर्सेज नहीं उठा रही, क्योंकि उनको अपने लोगों को उठाना है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत और यूएस के संबंध जो है वो बेहतर है, और उसी की वजह से भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पा रहा है। लेकिन बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि भारतीय जो कि फंसे हुए हैं काबुल में, वो कैसे एयरपोर्ट के भीतर आ पाए, इस भीड़ के भीतर कैसे अपना रास्ता बना पाए और अपने। ठीक है मधुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ, हम और जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, बहुत बड़ी खबर। 150 लोगों को तालिबान अपने साथ लेकर गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इन 150 लोगों में से काफी भारतीय भी हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान का कब्जा जैसे ही अफगानिस्तान पर हुआ, काबुल में हुआ पिछले रविवार को, उसके बाद से ही इन लोगों के अंदर खौफ है। लापता 150 लोग
जो तालिबानी अपने साथ ले गए हैं उसमें से ज्यादातर भारतीय हैं। 150 लोगों को तालिबान के लोग अपने साथ ले गए हैं। अगवा किया है तालिबान ने इन 150 लोगों को और उसमें ज्यादातर भारतीय हैं और लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय की नजर बनी हुई है और जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि क्या ये खबर जो आ रही है ये ऑथेंटिक है, क्या ये विश्वसनीय है, इस पर नजर बनी हुई है और जो जानकारी है उसको इकट्ठा की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, काबुल एयरपोर्ट पर आज फायरिंग भी हुई है, अमेरिकी सैनिकों की तरफ से फायरिंग हुई है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होने के बाद लोगों को इधर उधर करने के लिए अमेरिकी सेना की तरफ से फायरिंग की गई और देखिए लोग अपने बच्चों को लेकर, बड़े बुजुर्ग हर कोई छोड़ जाना चाहता है अफगानिस्तान क्योंकि हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं तालिबान के कब्जे के साथ ही। ये काबुल की तस्वीरें, 20,000 से लगभग लोगों की तादाद, एयरपोर्ट के अंदर इजाजत नहीं है क्योंकि इस वक्त काबुल के एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। अपने लोगों को निकालने का काम अमेरिका लगातार कर रहा है। मधुरेंद्र लगातार न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, जरा ये भी बताइए कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी, पुख्ता रिपोर्ट कि अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में भारत के? देखिए, कितने लोग फंसे हुए हैं इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग अब अफगानिस्तान में हैं। सिर्फ काबुल में 400 से 500 लोग हैं। इस किडनैपिंग को लेकर अभी भी भारतीय विदेश मंत्रालय कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा। हमारी जो विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई है उसमें अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानते हैं हम कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो उस खबर को एक तरह से खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या वाकई तादाद अब कह रहे नहीं पता। लेकिन मधुरेंद्र, एक बार फिर से पूरी खबर हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर जिन 150 लोगों को तालिबान अपने साथ लेकर गया है उसमें से ज्यादातर भारतीय हैं, इस पर क्या कहते हैं अफगानी पत्रकार? देखिए, जो स्थानीय अफगानी पत्रकार हैं और अफगानिस्तान का जो लोकल रिपोर्ट जिसके जरिए ये बातें सामने आई है उसके मुताबिक जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसके पास भारी संख्या में भारतीय भी थे तमाम अफगानी लोगों के बीच में, और उसी सेक्शन को एक तरह से टारगेट करते हुए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 150 लोगों को अगवा किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय बताए जा रहे हैं। ऐसा दावा स्थानीय पत्रकारों की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जाहिर है भारतीय एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यूएस एजेंसीज पर वहां पर डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि भारतीय एम्बेसी वहां खाली है। भारत का वहां पर कोई ऐसा सरकारी नेटवर्क नहीं है जो इन चीजों को असर्टेन कर सके। दूसरी बड़ी चीज है कि भारत को एक बार अगर तालिबान से भी इस मसले पर अगर बात करना हो तो उसको डायरेक्ट रूट जो है वो नहीं होने के चलते किसी हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड रूट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी विषम स्थिति है और जाहिर तौर पर इसीलिए इसमें ज्यादा समय भी लग रहा है, क्योंकि ये कंफर्म होना और न होना दोनों में अंतर इस बात का है कि अगर भारतीय एजेंसी वहां पर होती काबुल की जमीन पर तो तुरंत कंफर्मेशन होता। लेकिन अब चूंकि ये बड़ी घटना है और बड़ा हम कह सकते हैं फिगर है जिसका दावा किया जा रहा है भारतीयों का अगवा होने का, लिहाजा जो तमाम भारतीय एजेंसीज हैं वो यूएस एजेंसी के साथ और जाहिर तौर पर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके एजेंसीज के साथ संपर्क में है ताकि इस खबर की पुष्टि हो सके कि वाकई क्या ये दावा सच है या फिर झूठ।